हेलो, आई एम चंद्रेश पटेल फ्रॉम दिया ऑनलाइन साइंस एकेडमी। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर में एक तो ये बात करने जा रहे हैं कि भाई प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं तो गैसेस सॉल्यूट के लिक्विड सॉल्वेंट में क्या सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट होगी, एक बात। और हेनरीज लॉ का डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट। Question: explain effect of pressure on gas on solubility of gas इन लिक्विड सॉल्वेंट पे सॉल्युबिलिटी की क्या इफेक्ट होगी उसका हमें डिस्कशन करना है। तो पहले तो हम पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई कैसे इफेक्ट का हमें स्टडी करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तो सिंपल ही एक स्टेटमेंट है कि भाई प्रेशर इंक्रीज होगा तो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विथ इंक्रीज द प्रेशर, एक सिंपल है और इसे हमें समझना है। तो इसके लिए हम एक तो एक्सपेरिमेंट ले लेंगे कि भाई एक कंटेनर ले रहे, पिस्टन उस पे लगा दिया हुआ है। एक कंटेनर पे एक तो यहाँ पे नीचे हमें वाटर लेना है, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रहेंगे, मतलब वाटर भर लिया और उस पे एक ऐसा पिस्टन लगा दिया। पिस्टन आप जानते हो मूवेबल होता है। अब ये पिस्टन के नीचे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड फिलअप कर दिया और पिस्टन में मैंने स्पेसिफिक प्रेशर मतलब मास लगा दिया, ऐसे 1 kg अप्रोक्सीमेटली। होगा क्या, तो यहां पे मैंने पहले वाटर ले लिया था और वाटर पे जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर रह गया तो कोई पण गैसियस सिस्टम है, यहाँ पे पर्टिकुलर CO2, अभी हम CO2 ले रहे, तो वाटर पर क्या ऐड होगा, गैस मतलब CO2 होगा। तो दिस इज सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ऊपर गैसियस सिस्टम हो जाएगी। तो एक सिंपल थोड़े टाइम ऐसे ही रखो तो यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। अंडर दिस कंडीशन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, तो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंटरिंग एंड लिविंग आर सेम। मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन में एंटर होने वाले हैं और जो सॉल्यूशन में से गैस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल बाहर निकलने वाले हैं वो पार्टिकल सेम हो जाएंगे। और इसी को हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है यहाँ पे, ऐसा बोलेंगे। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश जो हम बैठे रहेंगे तो हमें प्रेशर की इफेक्ट कोई मालूम पड़ने वाली नहीं है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो ये जो गैसियस सिस्टम है उस पर जो प्रेशर हमने डाला हुआ है प्रेशर थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एक तो जो वाटर है वो तो कंप्रेस होने वाला नहीं है, मतलब उसका वॉल्यूम तो वही रहेगा, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। पर मैं यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करूं तो गैसियस सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ये वॉल्यूम क्या होगा, मतलब मैंने यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिया 1 2 3 1 kg 1 kg 1 kg। यहाँ पे प्रेशर सपोज P1 ले लो तो यहाँ पे प्रेशर चेंज हो गया, क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। इससे होगा क्या, तो एक तो जो सॉल्यूशन के ऊपर गैस सिस्टम जो है ओवर द सॉल्यूशन, एक गैसेस सिस्टम है, पर यूनिट नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम इज इंक्रीज।
वे पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पे जितने पार्टिकल थे वॉल्यूम कम हो गया तो पार्टिकल इंक्रीज होंगे। पार्टिकल इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगी। जो इक्विलिब्रियम यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ने की वजह से जो पार्टिकल सरफेस पे स्ट्राइक होते थे वो सरफेस पे स्ट्राइक होने वाले पार्टिकल्स के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, रेट इंक्रीज हो जाएगा। और इसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल सॉल्यूशन में जाने का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। और सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल ज्यादा रहेंगे लॉन्ग टाइम पे, यही प्रेशर पे, तो इसी को हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। कब तक इंक्रीज होती जाएगी, तो जब तक न्यू इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा तब तक ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा कि भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विथ इंक्रीज प्रेशर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वही चीजें हम फिर से पूरी लिख रहे। देखो अब हमने पूरी बात एक कर ली है, जो सिस्टम हमने बनाई है, अब इसको हमें फिर से लिखना है तो कैसे लिखेंगे वो पूरी बात यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो पहला ही स्टेटमेंट ये था कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी गैस की। तो लिखेंगे द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज with increase of pressure। नेचुरल यहाँ पे प्रेशर जो है, इससे यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में होगा, इससे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। और पूरे सिस्टम में जो भी स्टेप है उसकी बात कर लें तो यहाँ पे एक तो देखो ये लोअर पार्ट है वो सॉल्यूशन है, तो हमें लिखेंगे यहाँ पे द लोअर पार्ट is solution and upper part is gaseous system। ऊपर गैसेस सिस्टम है, नीचे सॉल्यूशन है। और हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि भाई इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है, तो यहां पे लिखेंगे एज्यूम दिस सिस्टम, क्या लिखेंगे, एज्यूम दिस सिस्टम टू बी इन अ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो नाउ under this condition क्या होगा, ये कंडीशन में अंडर दिस कंडीशन रेट ऑफ गैसेस पार्टिकल्स entering and leaving the solution is same। मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल अंदर आने वाले बाहर जाने वाले वो रेट कितना है, सेम है, उसमें कोई चेंज होने वाला है नहीं। इससे तो हमें प्रेशर के इफेक्ट नहीं मालूम पड़ेगी, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसके लिए लिखेंगे दिस नाउ इंक्रीज द प्रेशर over the solution by compressing गैस। हम यहाँ पे गैस पे कंप्रेस मतलब प्रेशर कर रहे हैं, तो ये
यहाँ पे चेंज होगा। प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स, दिस विल increase the number of gaseous particles per unit volume। मतलब यहाँ पे जितने पार्टिकल होंगे इतने एरिया में, उतने ही एरिया में यहाँ पे कम पार्टिकल रहेंगे। पर यूनिट वॉल्यूम पार्टिकल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज हो जाते। एंड ऑल्सो बाकी फिर क्या होगा इसकी वजह से? तो स्ट्राइक रेट बढ़ेगा सरफेस पे, तो लिखेंगे एंड ऑल्सो द रेट एट विच द गैसेस पार्टिकल are striking, gaseous particles are striking the surface of solution to enter it। मतलब यहाँ पे एंटर होने के लिए जो पार्टिकल स्ट्राइक होने वाले उसका रेट बढ़ जाएगा। सिंपली रेट बढ़ेगा, पार्टिकल ज्यादा अंदर जाएंगे, तो वो ही बता रहा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज। कब तक इंक्रीज होगी? अंटिल अ न्यू इक्विलिब्रियम is reached। नया इक्विलिब्रियम जब तक एस्टैब्लिश नहीं होगा तब तक सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये पूरी सिस्टम है। स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ एंड गिव इट्स एप्लीकेशन। स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ state and explain Henry's law and give its applications। एप्लीकेशन तो देखो, एक तो हेनरी फर्स्ट था जिसने जो सॉल्युबिलिटी गैस की है सॉल्यूशन में और प्रेशर, ये दोनों के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दे दी। हेनरी ने पहले, वही फर्स्ट था जिसने ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप दे दी। कैसी? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। मतलब अभी हमने बात की थी भाई, ये कंटेनर, यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, इसके ऊपर गैस ले लो, यहाँ पे ऊपर पिस्टन आ जाएगा, यहाँ पे एयर है मतलब गैस, और यहाँ पे प्रेशर है, ये पिस्टन है। प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, वो तो हमने जान लिया। और सॉल्युबिलिटी में हम एक गैस जो है कितना अंदर ज्यादा डिजोल्व होगा, कितना ज्यादा सॉल्युबल होगा, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, वो किसने दे दिया? हेनरी ने दे दिया। उसने क्या बोला कि भाई प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी एट गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको कांस्टेंट ले लेना है, तो ये पूरा स्टेटमेंट हो जाएगा। जो क्वांटिटेटिव रिलेशन है वही हेनरी लॉ के नाम से
जानते हैं हम लोग। तो ये पूरा हेनरी का लॉ जो है उसका स्टेटमेंट हमें मिल जाएगा। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर the solubility of gas, the solubility of gas in a liquid is directly proportional to partial pressure of gas above surface of liquid, above surface of liquid or solution। मतलब यहाँ पे solubility is directly proportional to पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब जितना मैं यहाँ पे प्रेशर बढ़ाऊं उतनी सोल्यूबिलिटी जो भी गैस है वहाँ मिक्सचर में जो भी गैस है उसके पार्शियल प्रेशर के हिसाब से अंदर वो पार्टिकल जाएंगे, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। वो हेनरी ने बताया, तो एक हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट हो जाता है। पर उसी टाइम पे जब हेनरी था उसी टाइम पे एक साइंटिस्ट था डाल्टन, उसने इंडिविजुअली एक कंक्लूजन दे दिया और इसने ऐसा बताया कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पार्टिकल इन लिक्विड सॉल्यूशन इज अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन is a function of partial pressure of गैस। मतलब एक गैस के पार्शियल प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी, उसी पे वो आधार रखती है, ऐसा बता सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि भाई हम सॉल्युबिलिटी बोल रहे, सोल्यूबिलिटी की आगे डेफिनेशन भी बोल ली। कंसंट्रेशन आता है मैक्सिमम सब्सटेंस डिजोल्व इन मैक्सिमम सब्सटेंस डिजोल्व इन गिवन सॉल्वेंट। तो ये सब्सटेंस जो डिसोल्व होते हैं तो उसका कंसंट्रेशन अलग अलग होता है। तो हमें कौन सा यूनिट लेना है, तो हम यहाँ पे सोल्यूबिलिटी की जगह मोल फ्रैक्शन ले लेते और इसके बाद इसको डिफाइन करते। इसके बाद हम इसको डिफाइन करते। इफ वी यूज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन सॉल्यूशन एज अ मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी, तो हम क्या करेंगे, तो वो स्टेटमेंट, ये पहले वाला स्टेटमेंट है वो चेंज हो जाएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन। तो द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, mole fraction of gas in a liquid solution is proportional to partial pressure is proportional to partial pressure of gas over solution। सिंपल, खाली हमने क्या किया, सॉल्युबिलिटी की जगह मोल फ्रैक्शन रख दिया और ये लाइन थोड़ी शॉर्ट करके ओवर सॉल्यूशन लिख दिया। तो ये बात हो गई सॉल्युबिलिटी की। पर अब इसी को ही
थोड़ा चेंज करके, द मोस्ट कॉमनली यूज फ्रॉम द हेनरीज लॉ, इसका जो कॉमन यूज है वो ये है, हम इसको लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन की जगह हम ये पार्शियल प्रेशर को ऊपर लाएंगे तो लाइन ये हो जाएगी, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, the partial pressure of gas in vapor phase, the partial pressure of gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of gas और मोल फ्रैक्शन को x बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। और इसको बता दे P प्रपोजनल टू x, और प्रपोजनलिटी को निकाल दो तो P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, हियर P इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर, x is equal to mole fraction and kh is equal to Henry's constant। तो पूरी बात हो जाती है। अब हमें डिटेल में और जाना पड़ेगा, kh के बारे में लिखना हो तो हेनरी कांस्टेंट, तो इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो अभी हमने बात कर ली P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, अब एक KH को मैं यहाँ पे नीचे ला दूँ तो PKH इज इक्वल टू एक्स, तो हमें थोड़ा बहुत KH के बारे में मालूम पड़ गया। और एक चीज कि मुझे पार्शियल प्रेशर, जो भी मैं गैस ले लूँ इसका पार्शियल प्रेशर ऑपोजिट टू मोल फ्रैक्शन, उसका ग्राफ ड्रॉ करो, इसी का स्लोप ये KH की वैल्यू है। यहाँ पे मैं पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ले लूँ और HCl का ग्राफ ड्रॉ कर दूँ तो मुझे ऐसे मिलेगा, और ये जो स्लोप आ जाएगा विच इज KH, और कोई दूसरा सब्सटेंस ले लो HCl गैस फॉर्म में तो वही ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, पर ऐसा ही मिलेगा वैसा जरूरी नहीं है, लाइन थोड़ी अलग से भी हो सकती है। तो यहाँ पे मुझे KH अलग मिलेगा, इसका मतलब क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जो KH की वैल्यू है वो नेचर पे डिपेंड करते है, किसके, गैस के नेचर पे डिपेंड करती है। तो मैं लिख सकता हूं डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट KH वैल्यू। अलग अलग KH की वैल्यू मिलती है मुझे, different gases have different KH value at the same temperature। टेम्परेचर सेम है, अलग अलग KH की वैल्यू मिल रही है, तो इसी से हम कंक्लूड कर सकते हैं KH इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, KH इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। ये सब स्टेटमेंट MCQ में काम में आ सकते हैं, तो कभी MCQ JEE नीट गुजकेट कहीं पे भी, तो ऐसा स्टेटमेंट भी आपको याद रखने जरूरी है। और दूसरा एक KH नीचे है, अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रखूं, यहाँ पे क्या करूं, प्रेशर कांस्टेंट रखूं और KH की वैल्यू इंक्रीज करूं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मैं लिख सकता हूं द हायर द वैल्यू ऑफ KH एट गिवन प्रेशर, higher the value of KH at given, चलो प्रेशर कांस्टेंट है, KH की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, द लोअर
क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। इज द solubility of gas in liquid दूसरी एक बात है, टेम्परेचर के बारे में सोचो, तो प्रेशर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर और इसकी प्रोपोर्शनलिटी सेम है, तो द प्रेशर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, वो तो सिंपल बात हो गई, डिस्कस हो गए। अब टेम्परेचर इंक्रीज, KH इंक्रीज, अब KH इंक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज, गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, तो हेनरीज लॉ है क्या, तो प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे तो गैस के लिक्विड में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। वही चीज का हम यूज करके हम रूटीन लाइफ में उसको कहाँ का यूज कर सकते हैं, इसकी बात है। तो यहाँ पे जनरल मेन 3 एप्लीकेशन है, उसमें पहली है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सॉफ्ट ड्रिंक में रखते हैं और उसको हमें लॉन्ग टाइम रखना होता है, तो इसके लिए हायर प्रेशर पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को रखना पड़ता है। तो टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर, द बॉटल इज हेल्ड अंडर द हायर प्रेशर, हाई प्रेशर में हमें बॉटल बंद रखनी पड़ती है। दूसरी बात है स्कूबा डाइवर्स, जो स्कूबा डाइवर्स है उसको पानी में अंदर जाना होता है सी वाटर में, और बहुत अंदर जाएंगे तो होगा क्या, जो एयर हमारे ब्लड में मतलब बॉडी में एयर है जो वो हाई प्रेशर की वजह से ब्लड में मिक्स हो जाएगा और इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। सी वाटर का जो प्रेशर बॉडी पे पड़ेगा उसकी वजह से अंदर जाने के बाद जो हमारे बॉडी में गैस फॉर्म में जो भी कंटेंट है वो ब्लड में ज़्यादा जाएंगे, और मोस्टली नाइट्रोजन होता है तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से जब वो बाहर आएंगे तो प्रेशर कम होगा, तो जैसे ही बाहर आएंगे प्रेशर कम होगा तो नाइट्रोजन उसमें से अलग पड़ेगा, तो ब्लड के जो वेन्स है उसमें वो एकदम बबल फॉर्म में क्लोट हो जाएंगे, बबल फॉर्म में वो वेन्स को बंद कर देंगे और इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो एक रिस्की फैक्टर है, इसको बैंड्स इफेक्ट बोलते हैं, बैंड इफेक्ट। तो इसको कम करने के लिए जो सी डाइवर है तो स्कूबा डाइवर्स है वो नीचे जब जाएंगे, नीचे मतलब समुद्र के पानी में अंदर जाएंगे तो उसके साथ वो जो सॉल्युबिलिटी है उसको कम, मतलब ब्लड में जो गैस पार्टिकल की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाती है उसको कम करने के लिए वो एक एयर को डाइल्यूट फॉर्म में ले जाते हैं, मतलब नाइट्रोजन का जो कंटेंट है उसको कम कर लेते हैं, और मोस्टली 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन का वो मिक्सचर लेके जाते हैं। और तीसरी बात है, जब हम माउंटेन ऊपर जा रहे हैं तो ऑक्सीजन का जो गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन होते हैं उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज विथ इंक्रीज द हाइट, हाइट पे जाएंगे तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा, उसका मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा। तो जब हम ऊपर जैसे जैसे जाएंगे श्वास लेंगे तब हमें जो ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन नहीं मिलता, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर आर एसेंशियल पार्ट ऑफ द माउंटेनर्स किट एंड इक्विपमेंट। और वो जब ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज कर लेते हैं, नहीं तो क्या होता है, तो जब ये ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन पूर्णतः नहीं मिलेगा तो उसको वीकनेस आएंगी और डिसओरिएंटेड, मतलब बॉडी के अंदर एक प्रकार की अव्यवस्था प्रोड्यूस हो जाती है, और इसी कंडीशन को एनोक्सिया बोलते हैं। और एनोक्सिया की बीमारी से दूर रहने के लिए उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। तो एप्लीकेशन है पूरा क्वेश्चन IMPA स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ एंड गिव इट्स एप्लीकेशन। 3 मार्क का क्वेश्चन है थियरी का, तो वो आपको करना है। पूरे क्वेश्चन के आंसर के PDF नीचे लिंक में अवेलेबल है, तो आपको मेहरबानी करके वो लिंक देख के जो भी क्वेश्चन जैसे भी लिखे हैं वैसे लर्न करने होते हैं। जनरली आपको
लैंग्वेज मेंटेन करनी होती है, तो ऐसे ध्यान रखना। ठीक है मित्रों, थैंक यू।